आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आपको अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ बिल्कुल, बिना देखे मैं वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, हमारे अन्य वीडियो भी देखिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आपका स्नेह और आपका साथ हमें मिल रहा होगा और मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने इस अगले लेक्चर की तरफ जिसका नाम है समास। समास क्या है? तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से बनी हुई एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के में दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों मिलाकर सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। तो ये सब अलग अलग पूछा जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। दश धन आनन बराबर दशानन। तो ये दश हो गया, ये पूर्व पद हो गया, आनन उत्तर पद और दशानन समस्त पद। समास विग्रह देखते हैं। जब सामासिक पद यानी समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे सीता राम, सीता और राम, तो सीता और राम ये समास विग्रह हो गया। फिर राजपुत्र ये समास हो गया और राजा का पुत्र ये समास विग्रह हो गया। समास के भेद की बात करें तो हिंदी में समास के चार भेद माने जाते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब आपने सुना होगा कर्मधारय और द्विग समास। तो कर्मधारय और द्विग समास को हिंदी में तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना जाता है, लेकिन संस्कृत में इन्हें अलग भेद माना जाता है। यानी संस्कृत में 6 प्रकार के समास होते हैं और हिंदी में 4 प्रकार के समास होते हैं। पहला देखते हैं अव्यय भाव समास। तो इन्हें पहचानने का मैं तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपका साथ साथ चलेगा। तो इसमें देखते कैसे पहचान लें कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, यानी जो पहला पद होता है वो छोटा होता है, कम अर्थ वाला, और दूसरा पद बड़े अर्थ वाला यानी बड़ा होता है। जैसे देखिए आजीवन, पहला पद है आ, दूसरा है जीवन यानी जीवन भर। तो आ जो है छोटे अर्थ यानी छोटा है और जीवन बड़ा है। इसी तरीके से आमरण, बेशक, बखूबी, निडर, दरअसल ये सब अव्ययी भाव है। इसके अलावा दूसरा इसे पहचानने का नियम कि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत शामिल हैं। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन, तो ये समस्त पद जो प्रतिदिन है ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। फिर यथाशीघ्र, यथासंभव, यथाशक्ति, प्रतिमान, भरपेट यानी क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं नीचे पहचानने का नियम कि एक ही शब्द कई बार आए यानी पदों की आवृत्ति हो। जैसे कानो कान, हाथों हाथ, रातों रात। इसी तरीके से सौ परिवार, आ जन्म, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ऊपर ये पहला नियम फॉलो कर रहा है, सौ धन परिवार। इसी तरीके से आ धन जन्म। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का आप तरीका सीख चुके हैं। अब आइए तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है? अंतिम पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इसका पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि समास में बीच के शब्दों या कारक को हटा दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं। इसके जितने भी भेद हैं तत्पुरुष समास के, पहला है कर्म तत्पुरुष। ध्यान रखिएगा ये जो कर्म तत्पुरुष है इसे मैं आगे भी बताऊंगा, यही कर्मधारय समास है। यही कर्म तत्पुरुष ही कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चिड़िया मार यानी चिड़िया को मारने वाला, स्वर्गवास, पाकिट मार, गगनचुंबी, यश प्राप्त, विषधर, फिर गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, ये सब कर्म तत्पुरुष या कर्मधारय समास है। तो तत्पुरुष समास का दूसरा प्रकार देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या है? इसमें सुन आपने कारक पढ़ा कर्ता ने, कर्म को करण से यानी से शब्द आएगा। तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, मनचाहा मन से चाहा, कामचोर, शोकग्रस्त, रेखांकित, बिहारी चरित, मदांत। तो ये क्या है? ये सब करण तत्पुरुष है। फिर संप्रदान, तो के लिए, संप्रदान के लिए यानी देशभक्त क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। सब पूछा जाता है मित्रों। फिर रसोई घर, देवालय, न्यायालय, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी,
फिर मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, किताब के लिए घर, किताब घर। अपादान क्या है? अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में लिया जाता है, जैसे दयाहीन, दया से हीन। फिर देश निकाला यानी देश से निकाला। फिर नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। शाप मुक्त, अन्नहीन, ऋण मुक्त। इसी तरीके से संबंध यानी का के की नानी ये, तो संबंध क्या है? राजपुत्र संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। राज कन्या, भूदान। फिर दीनानाथ, कन्यादान, बैलगाड़ी। अगला देख लेते हैं अधिकरण में पर। तो ये क्या है? प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आप बीती, विदेश गमन, पुरुषोत्तम, नगरवास, देशाटन, शास्त्र प्रवीण। तो ये है अधिकरण तत्पुरुष। इसी तरीके से एक होता है, दो अन्य महत्वपूर्ण है, एक अलुक तत्पुरुष समास। ये भी पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अलुक तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद यानी बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं तत्पुरुष समास इसमें पहले ही आपने देखा कि बीच की विभक्ति का लोप होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला। इसी तरीके से विश्वंभर, वाचस्पति, असूर्य पश्या, अंतेवासी, अंतेवासी यानी गुरु के समीप रहने वाला। असूर्य पश्या वह स्त्री जो कि सूर्य न देख सके, जो कि क्या है? महल की चार दीवारी के बीच में रहे। तो ये सब शब्द जो है ये अलुक तत्पुरुष समास है। सीधे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में अलुक तत्पुरुष समास है, यही 4-5 में से एक आपसे पूछा जाएगा। फिर ये नय तत्पुरुष समास, तो जिस शब्द में न के अर्थ में अ या अन का प्रयोग हो वो क्या कहलाता है? नई तत्पुरुष समास। जैसे असभ्य यानी न सभ्य, जो सभ्य न हो तो न सभ्य। अभाव, न भाव, अनंत, असंभव। अब आपने पढ़ा कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विग समास का अध्ययन किया जाता है। तो कर्मधारय समास देख लेते हैं, जिसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। तो कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं, पहले भी मैंने बताया। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। ये विशेषण विशेष्य क्या है? हमारे हिंदी का लेक्चर 9 देखिए, पूरा ये समीक्षा अधिकारी में भी पूछा जाता है विशेषण विशेष। हिंदी लेक्चर 9 देखिए, बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसमें पूरा डिटेल समझाया है। फिर दोनों पदों में उपमेय तथा उपमान का संबंध पाया जाता है। उपमेय उपमान मैं अलंकार में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इसमें जानिए कर्मधारय समास से एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी इसमें जो पद होते हैं उसमें प्रश्न आते हैं कैसा है, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे नीलोत्पलम, तो नीला है जो उत्पलम, यानी उत्पल कैसा है? तो नीला है। फिर लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि कैसा है? लाल है। फिर नील कमल, नीला है जो कमल। यहाँ से प्रश्न उठाए जाते, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। नील कमल कर्मधारय समास। नील गगन कर्मधारय समास, नीला है जो गगन। महादेव, परमेश्वर। चरण कमल कर्मधारय समास। महापुरुष, देशांतर, वचनामृत, कृताकृत, कृताकृत मतलब किया बेकिया अर्थात अधूरा छोड़ दिया गया। फिर नीलांबर, प्रिय सखा, नील गाय, अधपका, बीरबाला, महात्मा, क्रोधाग्नि, परमानंद, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम, ऋषिवर, काली मिर्च, पीताम्बर। पीताम्बर दोस्त एक अपवाद है, ये कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। इसके बाद महाजन, खड़ी बोली। फिर मझधार, पुच्छल तारा, खुशबू, शीतोष्ण, चंद्रमुख, नवरोज, नवरोज एक त्यौहार है, पारसी त्यौहार। फिर श्याम सुंदर, मोटा ताजा, हृष्ट पुष्ट, याद रखिए मोटा ताजा, हृष्ट पुष्ट, खट्टा मीठा, सीधा सादा, ये सब कर्मधारय हैं। गोबर गणेश, दही बड़ा। फिर घनश्याम, प्राण प्रिय, महाकाव्य, गुरुदेव, राजश्री, निर्विवाद। तो ये सब महत्वपूर्ण आपके सामने जितने भी पूछे जाते हैं वो मैंने लगभग आपको बता दिया। इसके बाद है द्विग समास, ख, इसी के अंतर्गत तत्पुरुष। तो ये है द्विग समास। पहला पद संख्यावाचक, इसे पहचानना बड़ा आसान है। पहला पद हमेशा संख्यावाचक रहेगा। जैसे चौराहा यानी चार राहा, यानी जिसके 4 राह हो। नवरात्र, तिकोना, दोपहर, सतसई। फिर चतुर्वेद, त्रिवेणी, नवरत्न, पंचवटी, नवग्रह, त्रिलोक, छमाही, अष्टाध्यायी, दुपट्टा, ये सब क्या है? द्विग समास है। इसके बाद है द्वंद्व समास। तो तीसरा द्वंद्व समास क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। पहचान ये है कि दोनों के बीच में और छुपा होता है। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, पाप पुण्य, दिया बत्ती,
चाल चलन। देखिए दोस्तों, कोई जरूरी नहीं, ये मैंने शुद्ध लिखा है। दिया और बत्ती के बीच में जो आपके एक लाइन लकीर आपने खींची है वो नहीं होती, यानी कोई भी डैश नहीं होता, कोई भी हाइफन नहीं होता। स्वर्ग नरक, लाभ हानि, गाय बैल, रात दिन, अच्छा बुरा, मारपीट, बोलचाल, ये सब द्वंद्व समास। इससे पहले कि दोस्तों मैं कर्म बहुब्रीहि समास पे चर्चा करूं, मैं बता देना चाहूंगा कि पिछला जो लेक्चर था जो संधि से संबंधित था, संभवतः ये विग्रह संधि से संबंधित था, उसमें आप एक परिणाम, तो परिणाम का जो संधि विच्छेद है परिधन नाम, ये गलती से परिधन मान लिख दिया गया, तो परिधन नाम, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने कमेंट में भी वहाँ लिख दिया है। साथ साथ हमारे एक यूट्यूबर ने, हर्षित जी ने हमारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया था, तो हर्षित जी को इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। आप भी अगर कोई भी ऐसी छोटी बड़ी मिस्टेक पाएँ तो ज़रूर मेरा ध्यान आकर्षित कीजिए, मानवीय भूल किसी से हो सकती है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब है बहुब्रीहि समास। तो समासों में सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो बहुब्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। तो इसके भी उदाहरण आप यहाँ देख लीजिए, सीधे उदाहरण पूछे जाते हैं। नील कमल, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। फिर चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके यानी विष्णु। तो चतुरानन, लंबोदर, पीतांबर, मैंने बताया पीतांबर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में शामिल है, यह अपवाद है और पूछा भी जाता है। फिर दशानन, चंद्रमौली, अनंत, हंसमुख, अनमोल, सिरकटा, टुटपुजिया, विमल यानी हट गया मैल जहां से। फिर निर्जन, सहस्त्रबाहु, पतझड़, अद्वितीय, कनकटा, गजानन, दुधमुहा, अनाथ, बहुरूपिया, अथा, अजान, अद्वितीय, मंदबुद्धि, तपोबल, मनचला, बदनसीब, कमजोर, लगातार, जबरदस्त। फिर विधवा, अचेत, खुशदिल, सकर्मक, कुरूप, अभिज्ञान, शकुंतलम, मुद्रा राक्षस, पंचानन, सावधान, निर्दय, विफल, बारहसिंगा, त्रिनेत्र, सुलोचना, अजात शत्रु, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, ये भी बहुब्रीहि है। फिर सुडौल, निर्धन, सचेत, पंजाब, ये सब क्या है, बहुब्रीहि है। चूंकि ज्यादा नहीं था इसलिए मैंने सब एक बार पढ़ लिया। फिर नोट में आपने देखिए दो अपवाद, एक पीतांबर मैंने बताया ही, दूसरा सत्यव्रत। सत्यव्रत कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जो ऑप्शन दे उस अनुसार, कभी कभी उपरोक्त सभी देता है, वो भी ऑप्शन आपको तलाशना होगा। सत्यव्रत, जब सत्य का व्रत तो ये तत्पुरुष हो गया, सत्य ही व्रत कर्मधारय हो गया, सत्य और व्रत द्वंद्व हो गया, और सत्य है जिसका व्रत बहुब्रीहि हो गया। तो दोस्तों ये समास के बारे में पूरा लेक्चर रहा, बस इतना ही है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सम्मुख मैंने रखने की कोशिश की है। इसे एक दो बार और देखिए, समझिए, समास से प्रश्न गलत नहीं होंगे। हर परीक्षाओं में समास पूछे जाते हैं, जहां भी हिंदी पूछी जाती है। दोस्तों संधि और समास के भेद मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, इसके अलावा बीपीएससी मुख्य परीक्षा, यूपीएससी मुख्य परीक्षा, तो इसे देख लेना यहाँ जरूरी है। ये देखिए संधि और समास में क्या अंतर है। तो हिंदी भाषा के व्याकरण में संधि और समास की अपनी उपयोगिता है। संधि और समास जहां नए शब्दों की रचना में अपनी भूमिका निभाते हैं, वहीं वाक्य के संक्षिप्तीकरण में भी सहायता करते हैं। संधि जहां दो वर्णों का मेल है, वहीं समास दो पदों को जोड़ता है। संधि और समास दोनों में ही योग होने के बावजूद दोनों अलग अलग है और दोनों में काफी अंतर है। संधि दो, अब अंतर देख लेते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, जबकि समास दो पदों के मेल से बने शब्द को कहते हैं। दूसरा अंतर है, संधि को तोड़ने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है और समास को तोड़ने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। तीसरा है, संधि तीन प्रकार की होती है, जबकि समास 6 प्रकार के होते हैं, 4 मुख्य और 2 और कर्मधारय और एक और। तो इसके अलावा संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, जबकि समास को इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं रहता। अगला है, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन हो सकता है, किंतु समास में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर संधि हिंदी के केवल तत्सम पदों में प्रयुक्त होती है, जबकि समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में हो सकता है। और आखिर है, संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, लेकिन समास में विभक्ति या पद का लोप हो सकता है। तो मित्रों ये मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। अगर जरूरी हो, अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो या कुछ पूछना हो या जो भी हो, आप कमेंट के माध्यम द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।